देखिए, कांग्रेस छोड़कर आरपीएन सिंह बीजेपी का दामन थामने ही वाले हैं। जैसे ही वो शामिल होंगे, एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जब शामिल होंगे आरपीएन सिंह बीजेपी में, उसकी विचारधारा की वो तारीफ भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा सुना देते हैं कि जब कांग्रेस में हुआ करते थे आरपीएन सिंह, तो किस तरीके से बीजेपी पर प्रहार करते थे। किसी के आस्था पर इस तरह के आरोप लगाने, भारतीय जनता पार्टी धर्म और राजनीति से जोड़ने का काम उन्होंने हमेशा किया है। ये साफ तौर पे मैं तो अपने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको बताऊंगा कि धर्म के बारे में कुछ पढ़ें, कुछ ग्रंथों से सीखें, क्योंकि अफसोस की बात है कि धर्म को, हिंदू धर्म को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि जो हमेशा राजनीति से उसको जोड़ते रहा है तो सचमुच में जो हमारा धर्म है उसको समझ नहीं पाए। चीन ने दक्षिण डोकलाम में वहां तक सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। जाड़े भर वहां सड़क बन रही थी। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, या देश के लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री हो, वो क्या कर रहे थे। सरकार 4.5 साल से है, तो ये तेल तो इसका ग्राफ सिर्फ यूं ही जा रहा है, यूं ही बढ़ते जा रहा है, यूं ही ऊपर। मैं तो फाइटर जेट से, राफेल से भी ऊपर जाने वाला मुझे लगता है कि ये जो तेल का दाम है उससे भी ऊपर जाने का काम कर रहा है। बहरहाल तो इस तरीके से आरपीएन सिंह बीजेपी पर हमला बोलते रहे, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से वो बीजेपी का दामन थामने के बाद अपने सुर बदलते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के टिकट पर 22 उम्मीदवार जीते थे, उनमें से 8 दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, ज्यादातर बीजेपी में गए हैं। तो ये बीजेपी ने सेंधमारी की है। जिस तरीके से उसने आरपीएन सिंह को आज बीजेपी में शामिल करने की कवायद ली, इसके बाद राजकुमारी रत्ना सिंह वो भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, जगदंबिका पाल बीजेपी में आ चुके हैं, और ये वो तमाम नेता हैं। राजाराम पाल भी अब समाजवादी पार्टी में पहुंच चुके हैं, जो पहले कांग्रेस में थे। अनु टंडन अब समाजवादी पार्टी में है, उस वक्त कांग्रेस के अंदर थी 2009 में। प्रवीण सिंह एरन अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं, वो भी कांग्रेस के साथ 2009 में हुआ करते थे, कांग्रेस से जीते थे। और ये आप देख रहे हैं संदेश जो आरपीएन सिंह की तरफ से जारी किया गया है। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान के लिए तत्पर हूं। और बीजेपी का सिंबल, कमल का निशान आप देख सकते हैं आरपीएन सिंह की तरफ से। उनके सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर यह संदेश साझा किया गया है। मतलब एक तरीके से आरपीएन सिंह खुद ये बता रहे हैं कि वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।